दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लिया हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, जिनमें से यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, बीपीएससी TRE4 है, बिहार पुलिस है, NTPC है, जहां SSC GD है, जहां भी आपको गणित पूछी जाएगी। उन सभी परीक्षाओं के अति महत्वपूर्ण है, एक बार ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक से सीखिएगा। टॉप 20 क्वेश्चनों की मैं श्रृंखला लेकर आया हूं जो विभिन्न परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, 15 में 1 का स्थानीय मान है। कहने का मतलब ये है, संख्या आपको 15 दी गई है, उसमें 1 का स्थानीय मान है। ये संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है। इकाई का अंक 5 है, जबकि 1 दहाई का अंक है। अगर पूछा जाए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 ही होगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है। अगर कहा जाए 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 के आगे केवल एक संख्या 5 है, तो जितने अंक उसके आगे होंगे उतने आपको शून्य बना लेना होगा। मतलब 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए स्वयं संख्या का स्थानीय मान, जातीय मान अगर पूछ लिया जाए, अगर कहा जाए 15 में 1 का जातीय मान, 15 में 1 का जातीय मान अगर पूछा जाए गुरुजी, तो वही चीज़ हो जाएगी, मतलब 1 ही हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। तो 15 में 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा गुरुजी, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। स्थानीय मान की संकल्पना आपको समझ में आ गई होगी। जितने अंक उसके आगे लगे हों उतने 0 लगा दीजिए। उसकी जो है स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17 में दहाई का अंक है। संख्या आपको 17 दी गई है, इसमें दहाई की बात कर रहा है। तो पहला अंक जो 7 है वो इकाई है, और जो 1 अंक है 1, वो क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। 7 इकाई और 1 दहाई। कहने का मतलब है 17 में दहाई का अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, 7। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 3 का गुणज है। पहला है 7, दूसरा है 11, तीसरा है 9, चौथा है 8। तो दोस्तों गुणज की चर्चा कर ली जाए। संख्या आपको 3 दी गई है, तो 3 के गुणज कौन कौन से होंगे, 6, 9, 12, 15, 16। मतलब जो नंबर 3 से कट जाए वो 3 का गुणज कहलाएगा। 7 संख्या नहीं कटेगा, नहीं होगा। 11 भी नहीं कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा। कौन है, तो संख्या जो 9 है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन आप लोगों का सही हो गया होगा, समझ में आया होगा। 3 का गुणज क्या होगा, 9 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे तो दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 तथा 0 का उपयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। दोस्तों छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए या बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, दोनों को जो ध्यान दीजिएगा। बाय द वे, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो इन संख्याओं में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। मतलब जो अंक बड़ा उसके घटते क्रम में लिख दीजिए, वो संख्या बड़ी संख्या कहलाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अब चर्चा करते हैं छोटी संख्या की।
छोटी संख्या आप लोग कैसे निकालेंगे? छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा अंक क्या लेंगे? 0। बट 0 की अगर ये लेंगे पहला अंक 0 हो जाएगा, संख्या 4 अंकों की बन जाएगी, क्योंकि 0 अगर स्टार्टिंग में लगा देंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए इसको दूसरे नंबर पर लेंगे। 0 से छोटा अंक कौन सा है? 1। 1 के बाद 0 लेंगे, 0 के बाद क्या लेंगे? 2 लेंगे, 2 के बाद क्या लेंगे? 3 लेंगे, 3 के बाद क्या लेंगे? 4 लेंगे। कहने का गुरुजी मतलब ये है, सबसे छोटी संख्या 0 ना ले करके 1 लेंगे, उसके बाद 0 लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। कहने का मतलब है 10,234 अंक जहां आपको मिल जाएगा, विकल्प को टिक कर दीजिएगा। विकल्प चौथे में बैठा हुआ है 10,234, इसलिए आप लोग चौथा ऑप्शन लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 4 रुपये 75 पैसे का पेन खरीदने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? ध्यान दीजिएगा गुरुजी, 4 रुपये 75 पैसे अगर इसको हम पूरे पैसे बना दिया जाए तो कितने पैसे हो जाएंगे? 1 रुपया में होता है 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं गुरुजी? 100 पैसे। ध्यान दीजिएगा गुरुजी, तो 4 रुपये में 400 पैसे हो जाएंगे और 75 पैसे और जोड़ दीजिएगा, तो टोटल पैसे कितने हो गए? 475। 475 हो गए। अब इसको हम 25 से भाग लगा दें। 475 पैसे को 25 से भाग लगा देते हैं। 25 से कम 25 हुआ, 22 बचा, 25 नवा 225। मतलब कितने सिक्के हो जाएंगे? कुल 19 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 19। कहने का मतलब ये है, रुपये को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया, कुल पैसे निकाल लिया और 25 पैसे से भाग दे दिया, उतने हमको सिक्के चाहिए होंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 केजी 50 ग्राम में कितने ग्राम होंगे? कहने का मतलब ये है किलो को ग्राम में बदलना है। अच्छा ये बताइए 4 किलो में कितने ग्राम होंगे? मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होते, 1000 से गुणा कर दिया, मतलब 4000 ग्राम हो जाएंगे। इसमें 50 और जोड़ दीजिएगा तो कितना निकल के आएगा? 4050 ग्राम निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा 4050। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से है, गणित सीखने का प्रयास करिए। जिनको भी नहीं आता है जुड़िए चैनल से और गणित सीखिए अच्छे से। बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊँगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। 3 लीटर दूध लेने के लिए 200 ml मापक को कितनी बार भरना पड़ेगा? कहने का मतलब ये है, अगर हमको 3 लीटर ये दूध लेना है तो उसमें उसका जो लीटर है 200 ml का है, तो उसको कितने बार देना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा गुरुजी, जो 3 लीटर आपका लिखा है उसको बदल लीजिए ml में। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। समझ में आ गया होगा। तो 3000 ml हो जाएगा इसका आंसर। 3000 ml हो गया। कितने ml का मापक है? 200 ml का। 200 से भाग लगा दीजिए इसको। 2 एकम 2, 15 30। मतलब कितनी बार उसको देना पड़ेगा? 15 बार देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 1 सही जवाब हो जाएगा 15। 3 लीटर दूध लेने के लिए 200 ml का जो मापक होगा वो 15 बार आपको देना पड़ेगा, 15 बार भरेगा उसको। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/4
4 का प्रतिशत रूप है। पहला है 60%, दूसरा है 70%, तीसरा है 75%, चौथा है 80%। ध्यान दीजिएगा गुरुजी, परसेंटेज का सवाल है, कैसे बनाएंगे आप लोग। 3/4 लिखिए, का प्रतिशत वो पूछ रहा है तो गुने में 100 लगा दीजिए इसको। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना में आप 100 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 एक कम 4, 25 से कुछ 100 होता है। 25 से कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। मतलब 75% इसका क्या हो जाएगा? परसेंटेज वो 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1296 का वर्गमूल है। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 26, तीसरा है 36, चौथा है 46। देखिएगा आप लोग, वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है। हम संख्या लिख लिया पहले 1296, ऊपर एक लाइन दे दिया, नीचे लाइन दे दिया। अब देखिएगा पीछे से आप पेयर बना लीजिए। बना लिया, एक 96 का पेयर बना, एक 12 का पेयर बना। 3 मरतबा जाएगा, 4 बार 4 चक्कू 16 हो जाएगा। 3 बार लगाते हैं आप लोग, 3 यहाँ 3 यहाँ हो जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। घटा दीजिए आपस में, 3 बचेगा। और ये 3 इधर जोड़ दीजिए आपस में, 3 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो नीचे आपके 96 संख्या वो नीचे उतार लीजिए, 96 लगा दिया। जितना अंक यहाँ पे उतना अंक यहाँ पे आपस में गुणा कर दीजिएगा। बाय द वे संख्या अगर 6 से करते हैं तो 6 यहाँ पे हो जाएगा और 6 यहाँ पे हो जाएगा। इन 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 छांग 36 हो जाएगा आपको का। हाँ, सिर्फ 3 हो जाएगा। 6 छांग 36, 3 कितना हो जाएगा? 39। संख्या पूरी कट गई, इसलिए मेरा वर्गमूल क्या आ जाएगा? 36 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देख लेते हैं, कितनी गलत बात है। आप कम से कम थोड़ा भी तो कम से एक आपको टिक दबाना होता, उंगली दबाना होता, वो भी आप लोग नहीं करते हैं। कितनी शर्म की बात है। तब मेहनत लगता है थोड़ा कंटेंट बनाने में, प्रयास करना पड़ता है अच्छा आप लोगों को देने के लिए, तब भी आप लोग कंजूसी करते हैं। कंजूसी मत कीजिए। कंजूसी करोगे तो कंजूसी ही भाई। कंजूसी मत करिए, सदैव दानी बनिए। जो भी आपके पास सदैव बांटिए। वो भी आपको, जो आपको बांट रहा है वो भी किसी प्रकार से दे रहा है, तो आप भी बांटने का प्रयास करिए। कंजूसी छोड़िए, दानी बनिए, जीवन में कल्याण होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। पहला है न्यून कोण, दूसरा है अधिक कोण, तीसरा है समकोण, चौथा है सरल कोण। दोस्तों न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। 0 से बड़ा होगा, 90 से कम होगा। अधिक कोण वो होता है 90 से बड़ा होता है। ठीक है, x मान लीजिए, यहाँ 90 से बड़ा है x, और समकोण को ही 90 डिग्री कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। सरल कोण कोई नहीं। न्यून कोण 90 से छोटा होता है, अधिक कोण 90 से बड़ा होता है, और समकोण जो होता है 90 डिग्री को होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ग की परिमित है। कहने का मतलब है वर्ग का परिमाप पूछ रहा है क्या होता है। तो आप लोगों को दोस्तों याद होना चाहिए क्या होता है वर्ग का परिमाप। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान नहीं देते। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे में भुजा। क्या होता है? 4 गुणे में भुजा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की क्या होती है, प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो वर्ग की जो परिमित होती है 4 गुणे भुजा हो जाएगी। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो जाएगा।
थोड़ा थोड़ा जानते जाइए, क्वेश्चन पे मैं उत्तर लाऊंगा अच्छे अच्छे, इसलिए फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा गुरु जी, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है 2πr। 2 लिख दिया। पाई की वैल्यू आप लोग जानते होंगे 22/7 होती है, 22/7 लिख दिया। और आर त्रिज्या 7 दिया गया है, 7 से 7 काट दिया और 22 में कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। क्योंकि आर एक ही बार इसलिए सेंटीमीटर में ही हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका वृत्त हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी। अगर त्रिज्या को बड़ा कर दे व्यास बन जाएगा। अगर ये जीवा कहलाएगी। अगर पूछा जाए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है तो व्यास कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए कितना होता है तो याद रखिएगा πr² होता है। क्या होता है πr²। अगर वृत्त की परिधि पूछी जाए तो 2πr होती है। क्या होती है 2πr। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 44 का सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यह भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है, पाई का मान होता है, मतलब पाई की वैल्यू पूछ रहा है। पाई का सिंबल ये होता है, ए बना के ऊपर लाइन खींच दिए, ये होता है पाई। अगर पूछा जाए पाई कैसी संख्या है तो याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और पाई की वैल्यू भी हमने बताया इस क्वेश्चन में 22/7 होती। कितनी होती 22/7। अगर ध्यान देने वाली बात यह है, जब पाई एक अपरिमेय संख्या तो 22/7 कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा गुरु जी, परिमेय संख्या हो जाएगी। 22/7 कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। पाई कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। कहने का तात्पर्य ये है, ये आपने त्रिभुज बना लिया, ठीक है, एंगल एक ये एक ये एक ये। अगर कहा जाए इन त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। कितने एंगल होते हैं, अगर त्रिभुज की बात करेगा तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं इसमें कोण होते हैं 3, और योग कितना होता है 180 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों ये आप लोग आयत बना लीजिए। एक आयत हमने खींच लिया। आयत की सबसे बड़ी भुजा लंबाई कहलाती है, सॉरी इसको लंबाई को 20 कर दीजिए और चौड़ाई को 10 कर दीजिए। लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो पूछा है आयत का परिमाप क्या होता है, तो याद रखिएगा आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप, माने होता है चारों तरफ, माप माने मापना। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। L माने लंबाई लेंथ और B माने ब्रेड्थ चौड़ाई होता है। 2 लंबाई कितनी आपको दिया गया है 20, चौड़ाई 10। 20 10 को जोड़ देंगे 30 होगा, 30 दूना 60। मिटा रहे हैं
इसका 60 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा परिमाप, क्या हो जाएगा परिमाप, 60 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। अगर यहीं पर बात किया जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल जो होता है L इंटू बी होता है। L इसको आपस में ट्रांसफर हमने किया था, L 20 हो जाएगा, लंबाई 10 हो जाएगी, तो क्षेत्रफल से कितना निकल के आ जाएगा 20×200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आयत का परिमाप भी आप सीख गए और इसका क्षेत्रफल भी सीख गए। इसके आगे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक है। मान लेते हैं श्याम की आय मान लेते हैं 100 रुपये है। कितनी है 100 रुपये श्याम की। तो राम की आय से कितनी है, राम की आय श्याम की आय से 25% अगर अधिक हो जाएगी तो राम की आय कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। गुरुजी ध्यान दीजिएगा, राम की अधिक है तो राम की आय 125 हो जाएगी, श्याम की 100 हो जाएगी। अब कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है, तो 125 से कितना कम है 25 कम है। ध्यान दीजिएगा, राम की आय 125 श्याम की 100 है, तो श्याम की आय राम की आय से 25 कम है। कितने में से कम है 125 में से, और गुणा में 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 25 से कम 25 पंचे 100 हो जाएगा, 5 एक कम 20 पंचे 100 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है 20 इसका सही जवाब हो जाएगा, 20% इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75 300 का कितने % है। कहने का मतलब यह है 75 आपने लिखा और 300 का बटे में 300 लिख दीजिएगा और गुना में 100 कर दीजिएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। 0 से 0 काट दीजिएगा, 3 एक कम 3 25 से 75। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, जो 75 है वो 300 का 25% हो जाएगा। कितना % हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही जवाब हो जाएगा 25%। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इस सेशन का अंतिम सवाल है, यदि वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। समझ ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए, इस बार त्रिज्या r है, अगर r डैश हो जाएगा 2r, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई, और r डैश का स्क्वायर लगाएंगे, r डैश का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई, और r कितना डैश कितना होगा 2r का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले पाई r स्क्वायर था, अब हो गया 4 पाई r स्क्वायर। कितने गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है अगर जिस रूप में त्रिज्या बढ़ रही स्क्वायर के रूप में, उस हिसाब से 2 का 2 गुना, 2 की पावर 2 कितना बढ़ेगा 4 गुना हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। पाई से कोई लेना देना नहीं, केवल त्रिज्या पर ध्यान दीजिएगा। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, r स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा था, इसलिए 2r कर दिया और 2 दूना 4 हो गया, 4 पाई r स्क्वायर हो गया। पहले पाई स्क्वायर था, अब 4 पाई r स्क्वायर हो गया, तब 4 गुना बढ़ जाएगी। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। ये 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है। सेशन कैसा लगा, ऐसे ही गणित के चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ये बिल्कुल मैं बेसिक कंटेंट बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे ये भी बढ़ाऊँगा। अच्छे से अच्छा सवाल देने का मैं प्रयास करूँगा, जिससे आप लोग कंपटीशन में सवाल आपके आ सकें, आपकी पढ़ाई मजबूत हो सके। जुड़िए, मेहनत करिए, माता पिता का सपना पूरा करिए, चैनल को लाइक करिए और मोटिवेशन देते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए और पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, अपने सपना को साकार करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगली क्लास में फिर मिलूँगा, तब तक के धन्यवाद। ओके, थैंक यू।